एक्विजिशन और मैन्युफैक्चरिंग मैंने तो नहीं देखी। बिल्कुल सही है। और P8I की हमको बहुत जरूरत थी, अभी हमारे पास 3 है। ये निगरानी के लिए होता है क्या? निगरानी के लिए होता है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट है। अच्छा। और ये ऊपर जाके पूरी इंटेलिजेंस। तो जो अवैक्स वगैरह होते हैं उनसे डिफरेंट होता है सर? ये डिफरेंट, ये मैरीटाइम के लिए है। अच्छा, मैरीटाइम के मैरीटाइम के लिए, क्योंकि मैरीटाइम के जहाज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनको करोजन फ्री होना। और समंदर में पानी के नीचे भी देख लेता है क्या ये? समुद्र में पानी के नीचे यही पनडुब्बियों को यही देखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे टो लेता है वो वाली तो फ्रीक्वेंसी। ये समझ लीजिए P8I, ये अलग से आंख की जरूरत क्यों पड़ती है? आसमानी आंख जो है, अवैक्स आपकी आसमानी आंख है जो आपके तमाम टेरेन में देख लेती है, लेकिन पानी में देखने के लिए, सबमरीन को देखने के लिए, पनडुब्बी को देखने के लिए P8I की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपने पनडुब्बी देख ली फिर मारना बहुत आसान है। तो पनडुब्बी की सबसे खास बात होती है कि कहाँ है पता नहीं, लेकिन चूंकि समंदर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और अगर आप ब्लू वाटर नेवी हैं जैसे हम हैं, हिंदुस्तान है, तो आप कहीं गुम हुए हैं तो सारी जगह P8I आप लगा नहीं सकते। लेकिन जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, अगर उसके आसपास कोई उनका कोई पनडुब्बी आती है, चाहे चाइना की हो या पाकिस्तान की हो, तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं। ये निपटारा कैसे होगा? मेजर गौरव आर्य, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, खास तौर से ये जो बहुत सारी देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं, खास तौर से जैसे क्वाड की बात हम करते हैं, समंदर में बढ़ती ताकत क्या क्वाड को भी मजबूत करती है? क्या उनके लिए भी अच्छी खबर है? नहीं, बिल्कुल सब ये तो करती है। और जैसे P8I की हम बात करते हैं तो एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, ये इसके रिकॉनेसेंस, ये बहुत इसके रोल्स हैं। हाँ। और ये जो आपने बोला कि क्वाड की ताकत मजबूत, बिल्कुल क्वाड, देखिए अगर क्वाड को पावर प्रोजेक्शन करना है तो नेवी के अलावा किससे करेगा क्वाड? दैट इज द होल आइडिया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, और जब हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, जाहिर सी बात है टारगेट इसमें चाइना है। वो ना बोले अपनी तरफ से, वो ना बोले, लेकिन टारगेट इनका चाइना है। बात करते हैं टोटल सुप्रीमेसी इन द इंडो पैसिफिक, तो बहुत जरूरी है कि आप समुद्र की बात करें, आप नेवल फोर्सेस की बात करें। जितनी स्ट्रॉन्ग नेवी होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्वाड होगा। ये डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। और ये भी कहा जाता है कि जो समंदर, सुन त्सू ने ये बात कही है कि जो समंदर का राजा है वही धरती पर राज करता है। अगली खबर देख लीजिए, बीजिंग से चाइना की बात हुई है तो बीजिंग से इसका बड़ी खबर, अमेरिका के लिए चीन बना सबसे बड़ी चुनौती। पेंटागन से 10 गुना बड़ी मिलिट्री सिटी बना रहा है चीन। पेंटागन से 10 गुना बड़ा शहर बसा दे रहा है मिलिट्री का। मिलिट्री सिटी परमाणु हमले झेलने में भी सक्षम, बंकरों से लैस रहेगी। यही दोनों मुझको लगता है इस दुनिया का राम नाम जब कभी अगर होगा तो वो चीन और अमेरिका में से ही कोई करेगा। कर्नल साहब, नहीं, मैं तो चाहूंगा कि चीन और अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ कर लें। नहीं, वो जब इतने बड़े हाथी लड़ेंगे तो सर घास तो रौंदी जाएगी दुनिया की। नहीं, आजकल अगर मैं घास फूस जो है वो पाकिस्तान को आप बोल रहे तो मैं रेफरेंस एक्सेप्ट कर लूंगा। आजकल इंडिया अपनी एक अलग लाइन पर चल रहा है। अच्छा। हम अपनी एक अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चल रहे हैं। ये जो P8I आप बता रहे हैं ये क्या है? ये हमारी एक अलग लाइन है। अच्छा। हम अपने को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। हम आप एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताओ, गलवान हुआ, चाइना के पास बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है, आया क्यों नहीं अंदर? भाई तेरे को रोका किसने? तू बड़ा लंबा चौड़ा है ना, तेरे पास डाटा के हिसाब से चाइना बहुत बड़ा तगड़ा है, ठीक है, आया क्यों नहीं? क्योंकि जो जज्बा है उसका कोई तोड़ नहीं होता। और ये जज्बा सिर्फ इंडियन आर्मी के पास। जज्बा सर, ये जज्बा तो खैर किसी मशीन में बनाया नहीं जा सकता, लेकिन वो पाकिस्तान अपने आप को एट्रीब्यूट करता है जज्बे वाली कौम। जज्बा एक्चुअली कहाँ है वो? लेकिन मेजर गौरव आर्य, एक बात समझाइए जरा, ये 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज्यादा बनाना, ये 7वीं, 8वीं, 10वीं जनरेशन तक मैं कहता हूं बना लो आप फाइटर जेट्स। ये जब कहीं तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम्हारे सैनिक कहीं लड़ नहीं रहे, तो इतने सारे हथियार लेके तुम कभी लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, तो एक्चुअली क्यों कर रहे हो ये? नहीं, देखिए बात ये है, दो बातें हैं। एक तो कंपटीशन का डायरेक्टली अमेरिका से है। अपनी पब्लिक को इतना इन्होंने ज्ञान दे दिया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीजें। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश, की अभी 1-2 दिन पहले की खबर है कि इन लोगों ने क्या करा कि शी जिनपिंग अब दिखाई नहीं दे रहे। G20 में शी जिनपिंग नहीं आए थे, राइट? और अभी ब्रिक्स समिट में ऐसा सुनने में आया है कि शी जिनपिंग नहीं होंगे वहां पे। SCO क्योंकि इनके खुद का है तो ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन है तो इनको तो जाना पड़ेगा वहां पे। शी जिनपिंग पब्लिक में ज्यादा अपीयर नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां पे तख्ता पलट की बातें चल रही हैं चीन के अंदर, और ये बात वेस्टर्न मीडिया भी कवर कर रहा है। तो सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर रहा है। तो शी जिनपिंग के लिए बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने बोला है कि ये जो भी काम गलवान में करने की कोशिश करी थी
चाइना ने। जो भी ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जिसका मैं अक्सर बातचीत करता हूँ, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, ये वही चाइना, हमने अमेरिका से बड़ी बिल्डिंग बना ली, अच्छा बिल्डिंग बना के आप क्या करेंगे, आपने क्या कर दिया? वो तो किसी ठेकेदार को ही बोला है ना आपने कि तू बना दे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, पैसा ले ले। तो इसमें कौन सी बड़ी बात करती है? आपने इतनी बिल्डिंग बना दी, चलो आपने बहुत 7 स्टार बिल्डिंग बना दी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ये सारा का सारा मामला वही है, ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, इसका अमेरिका से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ये बात हो रही, उनका एक वांग यंग कुछ करके है जनरल, अजीब और गरीब उसका नाम है, उसको कह रहे हैं कि दे आर ग्रूमिंग हिम टू बी द नंबर 2, एक वाइस प्रीमियर है जिसको कह रहे हैं हो सकता है, और ये वेस्टर्न मीडिया में ओपनली डिस्कस हो रहा है कि वाइस प्रीमियर मेजर गौरव आर्य ने आपको खबर बता दी। देखिए ये बड़ी सिटी से बड़ी खबर ये है कि शी जिनपिंग कहां है। ये वैसे चाइना में खूब चलता है, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी यहीं था, किधर गया जी। अगली खबर देखिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान, तुर्की की मदद से सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश। तुर्की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद दे रहा है पाकिस्तान को। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की डील की। तुर्की ने पाकिस्तान को दिए ड्रोन, दोनों के बीच $20 मिलियन की डील हुई है। ये वैसे जो ये जब कभी आप ये पैसे सुनते हैं ना इन डीलों में, चाइना के साथ या तुर्की के साथ, ये मिलने वाले पैसे नहीं होते हैं, डुबक खाते में जाते हैं। लेकिन ये टर्की फिर भी बात नहीं आ रहा है सर। ये डील है। हाँ दिनेश, ये समझिए डील है, मिला कुछ नहीं है। अच्छा, ये डील हुई नहीं, डील दे दी है। डील है। अच्छा, ये जैसे ट्रम्प डील करते हैं ना, ये उस टाइप की डील है। डील हुई है, लेकिन अभी तक सामान कोई पहुंचा नहीं है, और जो खबरें हैं उसके हिसाब से 29 तक पहुंचेगा। तो ये ड्रोन्स, ये चीजें, सबमरीन, एक दो आप गिफ्ट 1-2 दे सकते हैं, भिखारी को आप पूरा अपना घर का सामान थोड़ी दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? पैसा आपके पास है नहीं, खरीदेंगे कैसे? और जहाँ मल्टी सिटी की आप बात करते हैं, जो सिटी बना रहे हैं मिलिट्री सिटी, ये मिलिट्री सिटी अंडरग्राउंड है, टनल्स बन रही है, उसके लिए हमने अग्नि 5 पेनिट्रेटर बॉम्ब ऑलरेडी बना लिया है। अच्छा, बनकर बना लो तुम, बाकी तुम्हारा इंतजाम हम कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये टर्की जो है, कहते हैं जब हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने ठोका तो कहते हैं टर्की वाले भी कुछ वहाँ जो ड्रोन चला रहे थे चले गए थे ऊपर। नहीं, देखिए ड्रोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें चीजों को 2 तरह से क्यों नहीं देखते हैं। कैसे? टर्की अगर अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में बेचना अगर चाहे, तो वो प्रूफ कैसे करे कि वॉर वाले हैं? तो वो जगह एक ही है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, और कहाँ करेगा आप? सर वो तो कह रहे हैं S-400 है, एक ही बेवकूफ है। वो अच्छा, पाकिस्तान एक वो वाला कंट्री है। नहीं सर, ये बताइए, और S-400 नहीं, एक S-400 लेने के बाद क्या है वो पाकिस्तान को देगा? दे सकेगा, दे सकता है। आपको क्या लग रहा है रशिया बैठा रहेगा? अरे भाई साहब, ये सारा एग्रीमेंट्स होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते लिया और अगले को आगे पास ऑन कर दिया। वो भी S-400 जैसी टेक्नोलॉजी, जिसका कि रशिया अपने आप को निश टेक्नोलॉजी बोलता है, केवल ड्रोन दे सकता है। और वो जो डील आप बता रहे हैं ना, ये डील, ये देखो ऐसे होती है ताश के पत्तों की डील, ये ऐसे ही होती रहेगी, पत्ते नहीं खुलेंगे। अच्छा, फेंटा जाएगा, केवल खोला नहीं जाएगा। फेंटने को ही तो डील बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं तो उसमें जोकर वाले पत्ते रहेंगे कि निकाल दिए जाएंगे? वही तो दोनों के दोनों सामने कर रहे हैं डील। मेजर गौरव आर्य के पास मैं जाना चाहता हूँ, ये टर्की पाकिस्तान को लेकर सोच क्या रहा है कि इसी के दम पर मैं खलीफा बनूंगा, ये सोच रहा है क्या? देखिए, प्रोजेक्शन है टर्की वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और टर्की ऐसा है कि टर्की की कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, टर्की की कंपटीशन सऊदी अरब के साथ है, ये फैक्ट है। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, सऊदी अरब में तेल है। तुर्की में ना मक्का मदीना ना तुर्की में तेल। तो तुर्की कैसे अपना वर्चस्व कायम करेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में? टर्की वांट्स ऑटोमन एम्पायर की एक कहानी है पुरानी टर्की की, जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं अक्सर, और ये बहुत उससे इम्पैक्टेड है अर्दोगान। तो अर्दोगान यही काम करता है। आप देखिएगा सीरिया में जो भी हुआ ये अर्दोगान ने करवाया था। अहमद अल शारा है, वो खास अर्दोगान का राइट हैंड है, जो कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साथ काम कर चुका है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट है वो सीरिया का, ये अर्दोगान का आदमी है खास। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान को आप ड्रोन दे रहे हैं। ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ये अटका हुआ है टर्की, ये सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारा सेवियर हूं। लेकिन मैं एक और बात बता दूं दिनेश, ये बहुत महंगा काम है। चीन भी इसी रास्ते चल चुका है, इसमें बहुत खर्चा है। ये जो लीडर बनने वाली चीज होती है ना कि हम लीडर बनेंगे, जब कोई इंसान ये बोल देता है ना कि मैं लीडर हूं, तो उससे मांगने वाले 50 खड़े हो जाते हैं, भाई तू लीडर है, कुछ कर। उससे मांगने वाले बड़े सारे आ जाते हैं। सही बात। ये लीडर वाली बात जो आप कह रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के दौर में हमने भी देखा है, जो हमारे बीच का लीडर होता था, वो जब एक बार ले जाता तो चाय पिलाने में बड़ा खर्च हो जाता था, फिर उसको उधार करना पड़ता था वो चाय वाले के पास। अब ये इनका कितना उधार चल रहा है? पाकिस्तान तो देने से रहा सर। अगली खबर देख लेते हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। किश्तवाड़ के कंजल मांडू में ज्वाइंट तलाशी अभियान चल रहा है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। जैश-ए मोहम्मद के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यहाँ पर ये भी बड़ा जरूरी है, ये 2 पॉइंट
2.5 वाली जो हमारी वॉर है उसमें 0.5 सर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं हाँ। और जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स जी। हैं उनको कंटेन, कंट्रोल और डिस्ट्रैक्ट करना हाँ। ये हमारी जिम्मेदारी सर है। जिस गति से हमारा जो काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, ये हम तो चाहें गति और तेज हो, लेकिन हाँ। जिस गति से अब काम शुरू हुआ है हाँ। और जिस कमिटमेंट के साथ काम शुरू हुआ है और जो पॉलिटिकल विल के साथ शुरू हुआ वो है इससे पहले वो नहीं वाकई था। संतुष्ट होने वाली बात है। और अगली खबर यह है कि अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। फ्लैश कीजिए, पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जयशंकर, अगर आतंकी हमले हुए तो हम पालने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने बता दिया कि आतंकी साजिश को पाकिस्तान अगर और बढ़ावा देता है तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पर कही गई इस बात के मायने और इसका महत्व क्या है कर्नल साहब? देखिए, ये जो एक नया ट्रेंड चला है ना, और स्पेशली जब से हमने बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, उसके बाद से एक ट्रेंड में चेंज आया है। ये जो अभी आप टेररिस्ट को घेरने वाली बात कर रहे थे ना, उसमें मेरी पलटन इन्वॉल्व है, आरआर वाली जिसमें मैं जी, था। जी। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज उनके पास ऑर्डर ये है, हाँ। चेक बाद में करेंगे, पहले मारो। ओ, अगर किसी के पास हथियार है, हाँ। आपसे ये पूछने की, अरेस्ट करने की, अपील करने की, ठीक और है। वो दिन खत्म है। हथियार है, तुम्हारे ऊपर फायर आया है, वापस फायर जरूर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक वो आदमी गिर नहीं तब तक अब तो अब बहुत सारे न्यू नॉर्मल सामने आ गए हैं Yes, मेजर new गौरव आर्य, लेकिन कई मंचों से, बड़े मंचों से अगर भारत ये कह रहा है, मतलब बहुत जल्दी इस धारावाहिक का अगला हम अंक देखने वाले लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। और सिर्फ ये नहीं कि हम हिंटरलैंड में ऑपरेशन करें, क्योंकि हिंटरलैंड में आप ऑपरेशन कर रहे हैं पिछले 30 साल से, ठीक है, और आप 100 मार देते हैं हर साल, ये 100 फिर जन्म ले लेते हैं, फिर 100 मारते हैं, ये 100 का साइकिल चलता चला आ रहा है काफी टाइम से। पहले ज्यादा होते थे, अब 100 हो गए, 50 हो गए, लेकिन ये होता रहेगा। और इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा था, दिस इज द राइट थिंग। आपको अगर ये एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं, आप पाकिस्तान के अंदर करिए, कश्मीर के अंदर फिर होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर भी प्रायोरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटी 100%। लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो देनी चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो स्रोत है इनका वो पाकिस्तान है, स्रोत कश्मीर नहीं है। तो जो स्रोत है, स्रोत पे जाके गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मैं कहूँगा। ये बहुत बड़ी बात, आप यही तो हमारी रामचरितमानस रामायण भी सिखाती है कि 10 सिर काटने में बार बार मतलब वो नाभि में तीर मारो, रावण का खात्मा करो, समस्या खत्म। किम यूक्रेन भेजेगा 30,000 जवान। लीजिए इधर का भी देख लीजिए क्या है। किम जोंग उन पता नहीं आज फिर सुबह उठा होगा, फिर से माथे में कोई सनक आई होगी। अब किम यूक्रेन भेजने वाला 30,000 जवान। किम पुतिन की दोस्ती से हमारी का हड़कंप। किम ने यह फैसला नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की यूक्रेन में हुई मौत के बाद लिया है। एक दिन पहले ही सैनिकों के कोरिया में पहुंचे ताबूत झंडों में लिपटे नजर आए थे, और उसके बाद किम जोंग उन ने अब ये सोच लिया है कि चलो फिर अब इधर भी आर पार हो जाइए। ये ऐसे